सभी का स्वागत है फिर से इस YouTube चैनल के एक नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, जब भी कोई नया घर बनाता है या जिनके एग्जिस्टिंग घर भी होते हैं तो वो हमेशा एक चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते हैं कि जब वो प्लाईवुड यूज करेंगे अपने फर्नीचर को बनाने के लिए या जिनका ऑलरेडी बन रखा है तो क्या उसमें टर्माइट आने का चांस रहता है कि नहीं। बिकॉज टर्माइट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर और बहुत से लोग के घर में टर्माइट आ जाती है जिनका पुराने घर हैं और उन्होंने प्लाईवुड यूज़ किया है और टर्माइट वहाँ पे उस एरिया में टर्माइट ज़्यादा है और उसकी वजह से पूरा फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब जितने नए लोग हैं जो घर बना रहे हैं अपना नया घर जिनको अवेयरनेस है सो वो काफ़ी लोग एक नया अल्टरनेटिव देख रहे हैं कि हम प्लाईवुड की जगह क्या यूज़ करें। मतलब ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन होता है हमेशा किसी भी क्लाइंट का कि यार हम प्लाईवुड की जगह क्या यूज़ करें, क्या इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो आंसर है यस, इसके और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं बट मैं एक ऑल्टरनेटिव की बात करना चाहूँगा, वो है WPC वुड। तो WPC बोर्ड या WPC वुड बोलूँ तो WPC बोर्ड बेसिकली बोलूँगा, स्टैंड फॉर वुड प्लास्टिक कंपोजिट बोर्ड। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है तो मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे नोन में किसी के घर के अलमारी के अंदर पूरी दीमक लग गई थी और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो WPC बोर्ड ही लगाएंगे। तो हम उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे दीमक वहाँ पे लगी और हम कैसे नया बोर्ड बनाएंगे विद ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। तो चलिए चलते हैं एक रियल साइट में जहाँ पे हम कैसे उस पुरानी अलमारी को हटा के ये नया बोर्ड आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगेगा। तो गाइस, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि अभी हम इस अलमारी को रिमूव कर रहे हैं। इसके पीछे एक्चुअली पूरी दीमक लग चुकी है, स्पेशली ऊपर वाले सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन के अंदर। तो अभी इसको पूरा खोल रहे हैं, इसके कुछ पार्ट हमने खोल दिए हैं और ये देखिए हमने खोलने के बाद जब देखा तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा दीमक लगी हुई थी। तो मैंने इसमें से बेसिकली एक टुकड़ा दीमक का बाहर निकाला था। तो मेरे हाथ में एक टुकड़ा है जिसको दीमक पूरी तरह खा चुकी है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक वाइट छोटी सी दीमक भी है। आई थिंक इतना क्लोजली दीमक को किसी ने नहीं दिखाया होगा यूट्यूब पे। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं दीमक का कि दीमक किस तरह हमारे वुड को खा जाता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस प्लाई के अंदर दीमक लग गई थी और मैंने आपको बहुत क्लोज लुक दिखाया। आई थिंक इतना क्लोज लुक किसी ने नहीं दिखाया होगा यूट्यूब पे दीमक का। तो अब मैं WPC के बारे में बात करता हूँ। तो मेरे साथ में ये बहुत बड़ा सैंपल, ये भी सैंपल और ये बड़ा सैंपल भी है, तो मैं छोटा सा यूज करूँगा। ये सैंपल आता है बेसिकली, इस पर फिल्म लगी होती है। तो मैंने अगेन आपको बता दिया WPC स्टैंड फॉर वुड प्लास्टिक कंपोजिट बोर्ड। तो इसमें 2 वर्ड है, 3 वर्ड एक्चुअली, वुड प्लास्टिक कंपोजिट, यानी कि इसमें वुड भी होता है, प्लास्टिक भी होता है और इसके कंपोजिशन के थ्रू। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मिक्सचर बना के बनाना। तो मिक्सचर किस चीज का होता है तो इसमें मेजोरिटी जो होता है वो प्लास्टिक होता है। 70% जो इसके अंदर मटेरियल होता है वो होता है वर्जिन प्लास्टिक, और मैं वर्जिन थर्मोप्लास्टिक भी बोल सकता हूँ। दूसरा जो होता है इसके अंदर 15% वुड, मतलब बेसिकली होता है वुड नहीं बोलूंगा, राइस हस्क जो होता है या व्हीट का हस्क होता है, उसका बुरादा होता है, वो यूज किया जाता है। तो और 15% जो रेस्ट होता है वो होता है एडेसिव रेजिन्स और केमिकल, जिसके थ्रू मिक्स होकर ये पूरा बोर्ड बनता है। और इस बोर्ड की सबसे अच्छी बात है कि इस बोर्ड को बनाने में आपको बिल्कुल भी किसी पेड़ को काटने की जरूरत नहीं होते हैं। अब वर्जिन पॉलीमर का मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया कि 70% ऑफ द वर्जिन पॉलीमर होता है। तो वर्जिन पॉलीमर या वर्जिन थर्मोप्लास्टिक इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक और ये ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। बाकी जो दूसरे कोई मटेरियल होता है जो कंपोजिट होके बनाया जाता है तो हो सकता है उसमें कुछ चांसेस होते हैं कि इट अफेक्ट ह्यूमंस। तो इसकी साइज जो आती है इस पूरे बोर्ड की वो 8x4 की आती है। आपको बड़ी सी शीट मिलेगी, 8x4 हमेशा एक कॉमन शीट होती है और 5 mm से लेके 25 mm। मतलब आई थिंक द रियली गुड थिंग अबाउट इज कि आपको इसमें मल्टीपल थिकनेस के वेरिएशंस मिल जाएंगे। मतलब 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm और 25 mm तक जा सकती है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज ऐसी होती है, अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको ऑन ऑर्डर बनवानी है तो बनवा के भी देखते हैं। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो तो 600 kg पर मीटर क्यूब, विच इज रियली गुड। अब इसके बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास अराउंड 10 पॉइंट है कि इसके 10 क्या फायदे हैं वो मैं बात करें। तो सबसे पहले इसका फायदा है कि ये टर्माइट प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। तो अगर आपको लगता है टर्माइट का डर है या पानी आ रही है, संद आ रही है, डैम्पनेस हो रही है, आप इसको 100% लगा सकते हैं, इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए टर्माइट का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। टर्माइट बेसिकली जो खाती है वो सेल्यूलोस को खाती है। सेल्यूलोस प्लांट्स के अंदर उस
उसका फूड सेल्यूलोज होता है। तो अगर किसी भी चीज़ के अंदर सेल्यूलोज है तो उसको टर्माइट हमेशा खा के रहेगा। बहुत सी कंपनियां प्लाईवुड बनाती है जो टर्माइट प्रूफ होती है, दे क्लेम इट, बट देखिए वो ट्रीटमेंट किया जाता है 100% टर्माइट प्रूफ ट्रीटमेंट किया जाता है कि उसमें दीमक ना आए, बट जैसे ही उसका केमिकल खत्म हो जाता है, उसका रिएक्शंस खत्म हो जाता है, उस केमिकल की एज खत्म हो जाती है जिसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया गया है, वो दीमक टर्माइट उसको खाना शुरू कर देती है। और इसलिए काफ़ी बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे फर्नीचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे स्पेशली पॉइंट छोड़े जाते हैं जहाँ पे आप फ्यूचर में इंजेक्शन के थ्रू आप केमिकल डाल सकें। दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें कोरोजन प्रूफ है, मतलब, और ये सड़ेगा नहीं कभी ऐसा, क्योंकि प्लाईवुड आपने देखा होगा अगर प्लाईवुड में कहीं पे पानी लग जाता है तो वो सड़ जाती है, गल जाती है, सिकुड़ जाती है या फैल जाती है। इसके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और डीके भी नहीं होगा। थर्ड है, इसमें पेंट की रिक्वायर्ड नहीं, मतलब अगर आप वाइट बेस पे जाना चाहते हैं तो आपको कोई पेंट की रिक्वायर्ड नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेंसिटी के भी बोर्ड आते हैं। ये मेरे पास है जो काफ़ी लाइट वेटेड है, इसमें एक हैवी भी आता है, अगर मैं इसको एक्चुअली पेन से दबाना चाहूँ तो ये दब भी जाता है, शायद वीडियो में दिखेगा नहीं बट ये दब जाता है। ये काफ़ी लाइट वेट है, अगर आप हैवी वेट का लेंगे तो नहीं दबेगा। तो इसमें पेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आपको एक क्लासी पेंट चाहिए तो डीकू पेंट आप कर सकते हैं, टेक्सचर पेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पीवीसी प्राइमर लगवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद में बहुत अच्छा पेंट इसमें हो जाएगा आपका। चौथा पॉइंट है कि इसके अंदर सीएनसी कटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अगर किसी को वाइड बेस में सीएनसी कटिंग चाहिए, आप इसमें सीएनसी कटिंग लगाओ और सीलिंग पे लगा दो, तो उस केस में आप ये लाइट मटेरियल यूज कर सकते हो, तो काफी हल्का है, तो सीएनसी के लिए परफेक्टली फिट होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि ये 90 डिग्री पे एज बेंड हो जाता है, तो उसका तरीका होता है प्रॉपर्ली, फर्स्ट आपको उसके लिए एक अच्छी डेंसिटी का बोर्ड चाहिए, फिर उसको आपको ग्रूव बनाना पड़ता है और उसके बाद में उसको हीट करके उसको आप बेंड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको कहीं ना कहीं लिंक में जरूर दूंगा, आप बिल्कुल देखिएगा। 6th है फायर प्रूफ है, तो फायर लगती नहीं है, प्लास्टिक है। 7th है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब ये फ्री फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, लीड, मिथेनॉल, यूरेनियम एंड अदर हैजर्डस केमिकल्स जो होते हैं। VOC फ्री है, मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो केमिकल नहीं। कुल मिला के अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो इट्स अ शीट, इट्स अ बोर्ड व्हिच हैज अ वेरी लेस नेचुरल केमिकल्स रेदर देन अदर केमिकल्स। अब बात करते हैं 8 पॉइंट की, जो कि इसमें अगर आप कुछ भी चिपकाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए लेट्स से आप किचन कैबिनेट बना रहे हो और आप चाहते हैं मुझे व्हाइट नहीं, मुझे माइका का कलर चाहिए, मुझे वीनल लगवाना है, तो आप डेफिनेटली लगवा सकते हैं। इस फेविकॉल, इसके लिए एक स्पेशल फेविकॉल आता है हीटेक्स एडेसिव, तो आप वो यूज करके आप लगा सकते हैं। इसके सरफेस को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा हम दीवारों को भी टाइल लगाते हैं, तो वी मेक द सरफेस रफ सो दैट इट शुड हैव सम फ्रिक्शन, उसकी वजह से इसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसको थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी डबल लेयर करके उसको भी चिपका सकते हैं, और अगर आपको बॉर्डर पे लगाना है तो पीवीसी के एज बेंड्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। 9th पॉइंट है कि इसकी जो नेल होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि आपकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितना डेंस होगा बोर्ड वो नेल को उतना होल्ड करके रखेगा। अब नेल को निकालेंगे वापस डालेंगे तो उतना ही उसका टाइट ग्रिप रहता है। 10th पॉइंट ये है कि इसमें क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ही कम है, अनटिल अनलेस आप कुछ बहुत ही ज्यादा हैवी वेट रखो तो क्रैक आएगा, बाकी इसमें क्रैक नहीं आता है। तो गाइज ये थे इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि इट्स अ टेम्पररी थिंग, बिकॉज हर एक कंपनी के अंदर इनोवेशन होता है, वो डिसएडवांटेज को वो हटा देते हैं। तो पहला जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है, जो कि इतना सीरियस नहीं है बट ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अभी मटेरियल अभी भी मार्केट में कुछ मार्केट में नया है। एक मटेरियल पहले भी आता था बट उसके इंप्रूव वर्जन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको हर एक विलेज में मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपको इंडिया मार्ट पे जाके या किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स से जाके मंगवा सकते हैं, या नियर बाय कोई डीलर होगा जो इसी मटेरियल में डील करता है, उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारी जगह अवेलेबल नहीं, वेरी लिमिटेड, क्योंकि अभी भी लोग प्लाईवुड लेते हैं। सेकंड है कि अगर आप यूज करना चाहते हैं कि यार मैं इसको एज अ किचन टॉप यूज कर सकता हूँ, या मैंने इस पर रखा है कहीं और मैं इसको गर्मा गर्म कोई ऐसा हीट जो हम बोलते हैं यूटेंसिल रख दिया, तो इसका जो मतलब हीट करा हुआ जो फ्लेम जो है वो बन जाएगी इसके ऊपर, इसका टेक्सचर दिख जाएगा, तो वहाँ सक्सेसफुल नहीं है। आप इसमें लेजर कट नहीं कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा लेजर कट सिर्फ मेटल में होता है, इसमें आप लेजर कट नहीं कर सकते हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सीएनसी पे जा सकते हो तो इससे बहुत अच्छी फिनिश आएगी। तो इसका मैं डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक चीज मिसिंग है। फोर्थ ये है कि थोड़ी सी इसकी कॉस्ट हाई है कंपैरेटिव टू दूसरे अवेलेबल मटेरियल है, जैसे लोग MDF में भी फर्नीचर बनवा देते हैं, प्लाई में भी बना देते हैं। प्लाई में गाइस डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी कैसी ले रहे हैं। प्लाई मार्केट में प्लाई 35 रुपये से लेके 100 रुपये से प्लस भी जाती है, तो ये थोड़ा उस केस में थोड़ा कॉस्ट हाई है इसका। प्लस फिर आप इस पर जब माइका वगैरह लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाएगी।
और एक पांचवा है कि आई थिंक क्योंकि इसका कलर सिंपल एक वाइट आता है तो इसमें एक नेचुरल वुड फिनिश वाली चीज मिसिंग है, बट वो आप हटा सकते हैं अगर आप इस पर माइका वर्ड लगाए तो अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, ये कहाँ यूज हो सकता है। तो 3 जगह यूज हो सकता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जो कि मैं कॉमर्शियल एप्लीकेशन भी। इंटीरियर में जो मुझे लगता है, मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाना चाहते हैं और उसके शटर्स बनाना चाहते हैं, इट्स द बेस्ट मटेरियल, गो फॉर इट। मतलब शटरिंग के लिए मैंने रिकमेंड भी किया और मैं आगे भी करता रहूंगा। आप इसके कैबिनेट बना सकते हैं, आप इसके फर्नीचर बना सकते हैं, वॉल पैनलिंग हो सकती है। अगर आपको लग रहा है संद आ रही है तो आप पैनलिंग कर सकते हो। हालांकि पैनलिंग के लिए और भी अदर सोल्यूशंस हैं, बढ़िया जा सकते हो। आप इसकी सीलिंग में करवा सकते हो, जैसे मैंने बताया सीएनसी कटिंग करवा के आप इस पे सीलिंग कराओ, इसके पीछे एक्रेलिक लगा के लाइट दोगे तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। विंडो की फ्रेमिंग करवा सकते हो और बेसिक रेलिंग भी हो सकती है। WPC की चौखट भी आती है, मेरे पास चौखट पड़ी है, मैं उसका वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा क्योंकि WPC का डोर भी आता है, तो वीडियो पूरा कंप्लीटली सेपरेट होंगे। अगर मुझे लगता है कि 2 वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो एक में ही दोनों बता दूंगा। अब बात करते हैं इसकी एक्सटीरियर की, तो इसको एज अ शटरिंग में भी यूज ले सकते हैं 8cc वाले, बट शटरिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने एक और वीडियो और बनाया है, रिसाइकल प्लास्टिक बेस्ड बोर्ड है, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा अभी तक। वॉल क्लैडिंग में यूज कर सकते हैं, मैंने रिसेंटली सीएनसी कटिंग का एलिवेशन में फसाड में लोग लगाते हैं वाइट के अंदर, वो मैंने देखा है, मेरे एक सोसाइटी में ही है। और आउटडोर अगर डेक फ्लोरिंग चाहते हैं वो कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि हाई डेंसिटी हाई थिकनेस का होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में डेफिनेटली यूज हो सकता है साइन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल प्रिंटिंग, एग्जीबिशन स्टैंड। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता हूं तो 18 mm का अगर आप बोर्ड लेते हैं 4x8 को, तो करीबन 90 से 100 रुपए स्क्वायर फुट पड़ता है, डिपेंड करता है आप किस डीलर से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली, जो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बताता हूँ कि इसकी अलमारी का एक फ्रेम बनाया था, जो अलमारी आपने देखी थी हम हटा रहे हैं, तो उसकी अलमारी का हम लोग एक ने कैसे उसको बनाएंगे और फिट करेंगे, तो चलते हैं उस वीडियो को देखने। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं WPC का अलमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह से अलमारी प्रिपेयर होती है, ऑफ साइड प्रिपेयर किया है इसको डायमेंशन के अकॉर्डिंग, और ये वहाँ पे फिट हो जाएगी। तो गाइज जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे PVC का हमने पूरा एक बॉक्स बना दिया जो उस अलमारी की जगह फिक्स हो जाएगा, और जो गेट है वो ऑलरेडी दूसरी अलमारी के थे तो हम लोग उसको यूज कर लेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहा मुझे लगता है। आई थिंक अब तक का सबसे मेरा लॉन्गेस्ट वीडियो होने वाला है ये। और WPC आई थिंक इज अ फ्यूचरिस्टिक मटेरियल, इसका डिमांड रहेगा आगे भी। और अगर आपको लगता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि यार इसको यूज कहाँ करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको डैम्पनेस का, संत का, टर्माइट का दिक्कत है, आप 100% इसी पे जाएं, फिर आप प्लाई पे आप जाएं नहीं, क्योंकि अगर आप हाई क्वालिटी बिग ब्रांड की प्लाई भी लेंगे तो वो भी इसी प्राइस में निकल जाती है। तो इट्स बेटर कि आप इस पे जाएं या इसका बेस ले लें। जहां पे आपको लगता है कि टर्माइट आने का डर है तो आप इसका बेस लेके बना सकते हैं। तो गाइज ये था WPC के बारे में वीडियो। और अगर आपको लगता है किसी के भी फ्यूचर में टर्माइट में या प्रेजेंट में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक करें इस वीडियो को। और अगेन आई ट्राई कि मैं और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूं सो दैट जो भी आपके कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।